तो हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो आज का हमारा टारगेट इज टू बेसिकली दिस सेशन इज टारगेटेड टू रिवाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वी नो कि यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज टू चैप्टर्स, बट बहुत ज्यादा टाइम पहले कवर किया था। तो उस कारण क्या हुआ कि अभी रिवीजन करने करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है काफी सारे बच्चों को, जिस कारण बस सोचते ही रह जाते हैं कि सर हम इस दिन करेंगे रिवीजन, इस दिन करेंगे, बट इस चक्कर में रिवीजन फाइनली वो दिन ही नहीं आ पा रहा था। कितने लोग एक्चुअली ये चीज फेस कर रहे थे कि प्लान तो बहुत कर रहे हैं सर, बट वो दिन ही नहीं आ पाता कि रिवाइज करें, पीवाई क्यों करें, कुछ करें, वो प्लान ही नहीं हो पाता था। राइट, वी नो दिस थिंग कि जब तक शेड्यूल नहीं होता ना तब तक वो आ नहीं पाता है कि हाँ यार मेरे को करना है। तो हमने सोचा कि लेट्स ट्राई वन क्लास वेयर वी विल कवर दो चैप्टर्स के टॉप पीवाईक्यूज। टॉप पीवाईक्यू से मतलब क्या है? जो ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली आपको फॉर श्योर टफ लगेंगे, या फिर उनमें आपको हाई चांस है कि फाइनली बच्चों को भी डाउट आएगा जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दोस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। एंड द पैटर्न, दिस इज अ ट्रायल क्लास, आई डोंट नो कि हमें कैसा सूटेड रहेगा, तो आज ट्राई करेंगे एक पैटर्न दो जो मैंने डिसाइड किया है कि वी हैव ओपन दिस Q&A सेक्शन फॉर यू। तो हैंड रेज अगर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, राइट, हमें पता है। तो जिसका भी जो भी थॉट होगा, जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन का, वो Q&A में लिखता जाएगा। और जिन बच्चों के लिए कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट होगा, नहीं तो उन्हें याद नहीं होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा साथ में करता जाऊंगा क्वेश्चन को भी सॉल्व। राइट, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं आज का सेशन चलाने का। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी कि हाँ शुरू करते हैं? पहले तो कॉपी पेन अपने साथ ले लो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट है साथ में तुम भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन। राइट, उससे एक्चुअल लर्निंग होगा, जिससे जब अपना मेथड नहीं लगा फिर हम मेरा मेथड देखेंगे। राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली। चलिए, तो जल्दी से फिर शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक। एंड आप लोग Q&A सेक्शन में अपने आंसर्स लिखेंगे, पर सॉल्व करने के बाद, है ना, स्पैम नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, पी एन इज अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। आगे मुझे क्या पूछा जा रहा है? देन आई वांट द वैल्यू ऑफ P17 P20। मतलब सर हायर पावर का क्वेश्चन है ये, मुझे देख के समझ में आया अभी तक, है ना, हायर पावर ऑफ रूट्स का सवाल है। तो अब हमें सोचना है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट थॉट प्रोसेस, क्या मेथड होना चाहिए। तो ट्राई करो जो आप लोग। बाकी मैं पहले आपको एक बार ओवरव्यू भी दे देता हूँ। देखो, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हायर पावर ऑफ द रूट्स के, जिनको याद नहीं है कि सर वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि वे डायरेक्टली फाइंड रूट्स एंड यूज देम। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि सर अगर एक क्वाड्रेटिक गिवन है तो क्वाड्रेटिक में रूट्स को पुट कर दो। ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज जीरो, ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इज जीरो। दिस इज द सेकंड अप्रोच जो जनरली हम देखते हैं। राइट, तो ये दो तरह के सवाल होते हैं। तो दिस इज द हिंट फॉर यू गाइस, ट्राई करो क्या थॉट है, फिर उसके बाद हम करते हैं। लेट्स कीप अ टाइमर फॉर 1 मिनट एटलीस्ट। जैसे जिनको अभी स्टार्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए बस मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लाइक वन थिंग आई कैन सी इज, देखो P17 यहाँ पे दोनों जगह पे, या नीचे P18 है ना, मैं कॉमन लेता हूँ। P17 बाई P18 इंटू P20 प्लस 5 रूट 2 P19 लिखा हुआ है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में क्या है? P19 प्लस 5 रूट 2 P18। हमें इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। डोंट रेज हैंड, है ना, आप लिखिए उसमें, चैट बॉक्स में लिखिए, दैट विल बी बेटर। कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, यस, जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया है करेक्ट है। ऐशानी, योर आंसर इज रॉन्ग। आप देखिए कुछ छोटा सा गड़बड़ किया तुमने। सो इफ आई गिव यू हिंट, देखो अगर चलो सिचुएशन जो है यहाँ पे अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन है, जिस कारण गड़बड़ हो रहा है। एक तरीका तो है कि सर सीधा सीधा पुट कर दो, इट इज अल्फा पावर 20 माइनस बीटा पावर 20 प्लस 5 रूट 2 अल्फा पावर 19 माइनस 5 रूट 2 बीटा पावर 19। यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या आ गया? अल्फा पावर 20 प्लस 5 रूट 2 अल्फा पावर 19 माइनस सेम थिंग फॉर बीटा, सेम ही चीज है फॉर बीटा। ओके, ये देखो कैसे बन सकता है सर। आई नो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस, तो मुझे पता है अल्फा की पावर एन प्लस 5 रूट 2 अल्फा पावर एन माइनस 1 प्लस 10 टाइम्स अल्फा की पावर एन माइनस 2 विल बी जीरो। तो यहां से भी इस लॉजिक से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू -10 टाइम्स अल्फा पावर 18, और जो ये दूसरा टर्म है वो -10 टाइम्स बीटा पावर 18 हो जाएगा। दिस इज वन वे टू थिंक। अब देखो, जब एक बार थॉट दे दिया तो मैं क्या चाहता हूं कि आप अब दोबारा थॉट मत दो, ये है ना, एक बार मेहनत कर लिया, दोबारा मत करो। सेम लॉजिक से डिनोमिनेटर में क्या होगा? 19 18 था, तो अब क्या बनने वाला है फाइनली मेरे पास? 17 आ जाएगा। तो इट इज -10 टाइम्स अल्फा पावर 17 प्लस 10 टाइम्स बीटा पावर 17। राइट, सो आपके पास क्या बन गया फाइनल, देखते हैं। तो इट इज P17 बाई P18 मल्टीप्लाइड बाई -10 टाइम्स P18 डिवाइडेड बाई -10 टाइम्स P17। आंसर इज 1। ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये था हमारा मेथड। अब और भी बहुत तरीके होते हैं। इसका इजी वर्जन क्या बनता? देखो, अगर तुम्हें Pn दे देता अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, तो क्या करते सर? इन दो इक्वेशन से हम जानते हैं दैट a टाइम्स पी एन, अगर दोनों को ऐड करके सोचोगे, b टाइम्स p ऑफ n माइनस 1 प्लस c टाइम्स p ऑफ n माइनस 2 सर जीरो होता है। ये रिलेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे अगर ऐसा गिवन होता तो। राइट, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया नया था तो ज्यादा आने लगा था। तो एक और देखते हैं इस चीज पे, ठीक है ना। लेट्स सी वन मोर पीवाईक्यू। क्वेश्चन क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। पी के क्या है? अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ध्यान से पढ़ना है, नॉट ट्रू पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, है ना।
इसमें सोचो, क्योंकि देखो ऑप्शंस में P5 P3 की बात कर रहे हैं। व्हाट शुड वी डू इन दिस क्वेश्चन, हमें गिवन है उस टर्म से सोच के देखो। एट द एंड अपना स्कोर खुद से ऑनेस्टली कैलकुलेट करके देखना कि हाँ कितने में कर पाया था, कितने नहीं कर पाया था इतने टाइम में, है ना, जितना जो भी आज के सेशन का होगा। यस, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दे दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोहिल। ओके, 1% इज सेइंग ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा क्या? देखो उसके लिए मैं क्लियर करता हूँ, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिखता है तब रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए रूट्स आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो अलग है इन दोनों से, राइट, तो रूट्स आर नॉट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, सम पीपल आर सेइंग ऑप्शन 1, कई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन 4। सोचो क्या करेक्ट है दोनों में से। कई लोग बोल रहे हैं एनोनिमस, कोई नाम मत लिखो, है ना, अपना असली नाम लिखो, इतना तुम घबरा क्यों रहे हो, अपना नाम तो बताओ क्लियरली। ओके, लेट्स सी क्या आंसर है, पहले आंसर चेक करते हैं फिर देखेंगे चलो सॉल्यूशन क्या है, कई लोगों ने ट्राई किया है अभी तक। आंसर इज एक्चुअली P5 इज नॉट इक्वल टू P2 इंटू P3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। देखो देखो सर, फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आई कैन फाइंड डायरेक्ट रूट्स, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि सर रूट्स बड़े अच्छे तो आ नहीं रहे हैं, तो गंदे से रूट्स आ रहे हैं। ओके, तो दूसरा थॉट मेरा प्लस क्या आता है कि देखो अल्फा पावर के बीटा पावर के है, मैं जानता हूं अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई दिस। जिन्हें डेरिवेशन नहीं पता एक बार देखो समझते हैं, तुम अल्फा पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो यू विल गेट अल्फा पावर n माइनस अल्फा पावर n माइनस वन माइनस अल्फा पावर n माइनस टू, ऐसा आ गया है ना सर। सेम ही होगा बीटा के लिए भी, इन दोनों को ऐड करके एक्चुअली हमारा वो डेरिवेशन आता है जो मैं डायरेक्ट लिखा था कि सर ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग Pn माइनस Pn माइनस वन माइनस Pn माइनस टू इज जीरो। अब मेरे को क्या है यहाँ से रिकर्सिव रिलेशन मिल गया, नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व। तो अब मैं फास्ट कैसे करूंगा, मैं बस n की वैल्यू देख लेता हूँ, तुम्हें P5 चाहिए था, या फिर चलो n को 3 पुट करके शुरू कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू P3। व्हाट इज P1? सम ऑफ रूट्स 1 है। व्हाट इज P2? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3। सो P3 क्या आ गया तुम्हारे पास, 4 आ गया। अब n को 4 लोगे तो क्या आया, P4 का वैल्यू इज P3 P2 प्लस P3, तो इट इज 3 प्लस 4 दैट इज 7। P5 का वैल्यू क्या होगा, P4 प्लस P3, राइट, तो दैट इज 7 प्लस 4 दैट इज 11। अब आप वेरीफाई कर लो जो भी तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। चलिए, कितने लोग कर पाए थे, मतलब एटलीस्ट थॉट सही डायरेक्शन में जा रहा था कि लग रहा है कि हाँ हो जाता मेरे से ये सॉल्व एट दी एंड, प्लीज रेज हैंड वंस। ओके, ऑलमोस्ट लाइक 50% बच्चों का हैंड रेज आ गया, बहुत ही अच्छा नंबर है ये वैसे। ऑसम ऑसम, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा स्पीड पे रखेंगे सेशंस को क्योंकि सॉल्यूशन तो तुम जानते ही हो, इट इज ऑल अबाउट थॉट समझना है, थॉट को रिवाइज करना है हमें आज। चलिए द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स such that there is a equation ax square minus 2bx plus 5 that is having repeated roots। आगे बोल रहे हैं which is also the root of the second equation। सेकंड इक्वेशन का भी रूट है, मतलब वो कहना क्या चाहता है सर, फर्स्ट के रूट्स हैं अल्फा अल्फा, सेकंड का रूट एक अल्फा होगा, बीटा इज द अनदर रूट। ओके, दे वांट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स गिवन है, सेकंड इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा की फॉर्म में गिवन है। लेट्स सी, लेट्स थिंक क्या कर सकते हैं, सोचते हैं। अनीश यू कैन राइट इन द Q&A, है ना, दैट विल बी बेटर। अनम्यूट करेंगे तो अभी, क्योंकि अभी आगे स्पीड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना इज द टारगेट आज का। सोचिए जब हमें दो रूट्स गिवन होते हैं तो पहला थॉट हमेशा यही होता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट सोच के देखो, मे बी चलो वहां से शायद कुछ स्टार्ट मिले। चलो इतना लिखता हूँ, सम ऑफ रूट्स इज फर्स्ट इक्वेशन का 2b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5/a स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन के लिए है अल्फा प्लस बीटा इज 2b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -10। अब आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ a, एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो वैल्यू ऑफ a, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ b। क्या करें यहाँ से, अल्फा की वैल्यू तो आ गई, अल्फा इज b/a, बट कैसे यूज करें इसका, व्हाट शुड वी डू, कोई बताओ सोचो। ओके, कई लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन 1, कई लोगों का आ रहा है ऑप्शन 4 है। चलो हैंड रेज कर सकते हो, यस यू कैन रेज हैंड, आई विल अनम्यूट यू गाइस। लेट्स सी कि क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन का, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट मोर इंटरैक्टिव। ध्रुव, सर रिपीटेड रूट्स हैं तो हम डी जीरो कर देंगे। ठीक है, वो तो चलो एक डी जीरो करके तुम्हारे पास बी और ए में रिलेशन आ जाएगा, चलो बी स्क्वायर विल बी 5 है ना, यही आया। ठीक है, आगे। अब देखो मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे जो चाहिए ना पहले वो लिख दो, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या चाहिए। ये क्या है देखो, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव। ये चाहिए, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे तो इन शॉर्ट। तो वो कैसे आ सकती है, अब वैसे तो आ ही जाएगा, देखो इसी में ही सीधा ये पुट करेंगे तो आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया, वैसे सही बात है। तो वी आर गेटिंग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एज 5/a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सीधा सीधा 5 ही आ गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या, यहाँ पे मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कैन एनीवन आइडेंटिफाई दैट? ध्रुव कैन यू आइडेंटिफाई?
मयंक? यस सर, वो 5/a होगा, 5/a सर। अच्छा हाँ, यहाँ पे ए होगा ना, तो वो फिर तो यहाँ से आंसर नहीं आया हमारा, मतलब बिल्कुल सही बात है, ये तो आंसर फिर नहीं आएगा यहाँ से, तो आंसर के लिए अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी सोचते हैं क्या करना चाहिए। सोचो बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो हाउ वी कैन फाइंड आगे। यस, मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ, शीतली। सर वो अल्फा तो सेकंड इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, तो मैंने पुट कर दिया। ओके, बट वो थॉट क्यों आया? और कुछ और कोई वे आउट मुझे नहीं दिख रहा था। हाँ मतलब क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करके भी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल से कुछ बन नहीं पाएगा, तो दिस विल सेटिस्फाई द गिवन। ओके, लेट्स सी दिस। तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर बाई ए माइनस 10। ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही आ रहा है बट अब सर वो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, ओके पुट बट करके तो पूरा a में एक इक्वेशन आ जाएगा, उसमें a का ओके, तो वैल्यू आ रहा है। बेसिकली तुम ए निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट आई थिंक अगर ये करना ही है, मतलब थोड़ा गंदा मेथड हो गया। लेट्स सी, चलो अगर मैं देखो ये ना करके सीधा इसका इस्तेमाल करता कि बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास यहाँ से 5a आ रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग, तो ए का वैल्यू निकालना इज द टारगेट। अगर इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो आई थिंक हाँ वैसे फायदा तो हो जाएगा। आई एम गेटिंग 5/a माइनस 10 एज 0, तो ए की वैल्यू ही आ गई यहाँ से, तो सो ए इज 1/4, तो ए इज 1/4, बी स्क्वायर का वैल्यू इज 5/4, तो आपका आंसर विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, आ गया, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट से काम नहीं बन रहा था, रूट को पुट करना ही पड़ रहा था। और ये क्यों करना पड़ रहा है ना, देखो क्योंकि हमने कोई भी कॉमन रूट का और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप देखो एक और अल्टरनेट वे क्या हो सकता था, कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे कि सर लॉजिक क्या होता है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस करते हैं ना हम लोग, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू माइनस अल्फा बाय a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1, राइट? दिस इज व्हाट वी डू। यहां से भी आप अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा में रिलेशन, दिस इज द मेथड टू दैट यू कैन यूज। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी साइड पे जा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है वो द सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड x माइनस 2 है, मॉड रूट एक्स है, रूट एक्स माइनस 4 है। ये मेरे पास एक बड़ा सा इक्वेशन अभी लिख के दिया हुआ है। आई डोंट नो कि इसको अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बट आई वांट व्हाट आर द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो सोचो क्या करना चाहिए। आप लोग स्टेप भी लिख सकते हैं ना, जो भी तुम्हारा बेसिक स्टेप होता है, दैट यू कैन टाइप। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन चाहिए, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट तो नहीं लगेगा। ओके, कई लोग बोल रहे हैं सर मॉड कहाँ पे जीरो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि अब देखो वन वे कैन बी कि रूट एक्स ग्रेटर देन 2, रूट एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के केसेस बना के कर लो। यस, दैट कैन बी वन वे, बट वी कैन ऑल्सो स्किप दिस। यस, कई बच्चे बोल रहे हैं कि रूट एक्स माइनस 2 को टी ले लो, दिस इज द सेकंड अप्रोच। जो लोग बोल रहे हैं कि रूट एक्स माइनस 2 को ही टी ले लो, ओके ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों अप्रोच मेरे को डिसेंट लग रहा है, बट फर्स्ट अप्रोच थोड़ा लेंदी लग रहा है। अगर इन दोनों में एनालाइज कर रहा हूँ तो सेकंड से शायद फास्ट हो जाएगा, बट सेकंड एकदम मैं बना नहीं पाऊंगा शायद। तो मैं ना पहले ये जो गिवन टर्म है ना बचा हुआ, इसको सिंप्लीफाई करके ही देख लेता हूँ कि व्हाट डज दिस थिंग मीन। तो मेरे पास ये बन रहा है रूट एक्स माइनस, अब मैं रूट एक्स माइनस 2 का अगर इसको देखो स्क्वायर लिखता भी हूँ तो मेरे पास प्लस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा एक्स्ट्रा मेरे पास, राइट? दैट इज व्हाट आई कैन राइट दिस थिंग। तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप रूट एक्स, यस एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली कि ये भी नहीं करने की जरूरत, आप क्या करो मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2 को ही टी ले लो, ताकि मॉड की भी टेंशन खत्म हो जाए। यस, दिस इज इनफैक्ट मच मोर एफिशिएंट वे, क्योंकि रिपीट तो हो ही रहा है ये वाला टर्म। अगर मैं थर्ड अप्रोच से जाता हूं तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, आई एम गेटिंग t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर्स देख लेते हैं, मेरे क्या बनेंगे, इट इज 2t माइनस t माइनस 2। तो t कैन बी 1 या तो t का वैल्यू कैन बी -2। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2। अब मॉड नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो हो गया रिजेक्ट। तो आंसर क्या आया आपके पास, रूट एक्स माइनस 2 कैन बी 1 और -1। सो आई थिंक रूट एक्स कैन बी इक्वल टू 3 और या फिर तुम्हारा 1 इज द आंसर। तो दोनों चीजें करेक्ट आएगा, तो आपका टोटल विल बी 9, सॉरी टोटल विल बी 10। वन सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड 1 इज 1। ओके, जिन लोगों ने 9 मार्क कर रहे थे वो ध्यान रखो, काफी सारे बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, है ना? यश डिड इट करेक्टली, आई थिंक बहुत कम बच्चों ने करेक्ट आंसर मुझे भेजा। वीना डिड इट करेक्टली, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु डिड इट करेक्टली। यस, मोहिल डिड इट करेक्टली, डेफिनेटली काफी फास्ट कर रहा था। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, है ना? अब देखो इससे पहले भी ना एक और बात मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। देखो जो भी एन डिग्री इक्वेशंस होती थी ना, एन डिग्री इक्वेशन में खास बात क्या होती है सर, जो भी रिपीट हो रही है ना टर्म, उस टर्म को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, रिपीटेड टर्म ढूंढना होता है सर, दैट इज द टारगेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी और भी देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन एन डिग्री इक्वेशंस का। दे आर सेइंग द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मुझे ये बड़ा सा इक्वेशन लिख के अभी दे दिया, डिग्री 4 जैसा मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करने के बारे में सोचना है। एक स्टैंडर्ड वे होता है इसको सॉल्व करने का, बट सोचो कि क्या वे है वो, राइट? याद आ गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
ओके काफी लोगों ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया, ई पावर एक्स इज टी, ई पावर एक्स इज टी, यस ई पावर एक्स इज रिपीटेड एवरीवेयर, चलो ये तो पता लग रहा है कि हाँ सर रिपीट हो रहा है, इसको टी लेना होगा, ठीक है चलो। बट नाउ यू हैव टी पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, आगे क्या करेंगे सोचो इसके बाद। अब किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप कोई लिख सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन है सर, क्या बोलते हैं इस टाइप को। ओके मेथड काफी बच्चों ने बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, मेथड जनरली। अच्छा चलो ये जिन लोगों को ये आता है उनके लिए एक और क्वेश्चन भी है, अगर t पावर 5 जैसा ऐसा कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन लिखा होता तो क्या करते, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बट पावर 5 से शुरू हो रहा होता तो क्या करते वो लोग जिन्होंने अभी तक सही आंसर दिया उन्होंने। दो तरीके के सवाल बनते हैं। देखो ये जो टाइप होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बिल्कुल ही, देखो जो कोफिशिएंट्स हैं सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ये, राइट। तो हमारा थॉट क्या होता है सर, जो भी मिडिल टर्म का पावर है उससे डिवाइड कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर सिमेट्रिक फंक्शन है आपका। जनरली थॉट इज दिस। अब क्या बनेगा अगर ऐसा करोगे, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आई गेस बहुत आसान हो जाएगा, व्हाट इज दिस थिंग, इट इज t प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 2, राइट। बची हुई टर्म्स क्या है, बची हुई टर्म्स आर t प्लस 1/t माइनस 4 इज 0। नाउ आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा बहुत इजीली अब सॉल्व। बट नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि अगर डिग्री 5 होता तो क्या करते, ये बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें मिडिल टर्म नहीं होंगी ना, क्योंकि देखो डिग्री 5 होगा, इसी टाइप का सिमेट्रिक फंक्शन है तो देखो दो मिडिल टर्म्स आएंगी, है ना। तो नाउ देयर इज नो सिंगल मिडिल टर्म कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज से डिवाइड करके कर पाओ इस क्वेश्चन को। तो ये हैंड रेस करके भी बता सकता है अगर किसी के पास इसमें कोई थॉट है तो, बिल्कुल आई वुड लव टू डिस्कस दैट। क्योंकि अगर आप रिकॉल करें आपकी डीपीपी में ना मैंने ऐसा क्वेश्चन एक दिया था जिसमें हाई डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा, अनिरुद्ध। सर जो मिडिल वाला पावर वजह से टी की पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं उससे आएगा नहीं तेरा क्वेश्चन, हमने ये सिमिलर चीज डीपीपी में भी देखी, क्योंकि मिडिल ना दो टर्म्स है मिडिल, तेरा वो फैक्टराइज हो नहीं पाएगा। तुम सोच के ही देखो, तुम्हारे पास टी पावर 5 2t पावर 4 मान लो माइनस 5t क्यूब प्लस 2t पावर 2 प्लस टी। नहीं यार मैंने क्या किया, हाँ मैंने मिडिल टर्म को हटा दिया ना, रुक एक मिनट, मिडिल में दो टर्म्स होनी चाहिए ना, रुक। तो मैं लिखता हूँ बिल्कुल सिमेट्रिक बनाते हैं, क्योंकि इट इज माइनस 5t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, लेट्स से ऐसा है राइट, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अब हमें सोचना है कि इसको कैसे सॉल्व करें, अब सोचो, अब शायद बेटर सोच पाएंगे काफी लोग। आदित्य सर उसे कुछ t प्लस समथिंग टू द पावर की होल में लिख सकते हैं शायद। टी प्लस समथिंग टू द पावर होल, अरे जरूरी नहीं है वो हमेशा लिख पाए, Yes. वो तो बिल्कुल भी जरूरी बात नहीं है। सो काफी लोगों ने लिखा है, लिख रहे हैं चार्ट में, बट पावर 3 2 का एलसीएम से डिवाइड, नहीं 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 वो भी नहीं चलेगा। आर्यन तो डेरिवेटिव ले सकते हैं, बट डेरिवेटिव के रूट्स का क्या करेगा, तो उससे एक ज्यादा रूट होगा। जरूरी, हाँ ठीक है इस तरीके से सोचना चाहते हो, बट तुम डेरिवेटिव से एटलीस्ट होता है, वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा वहां से, हाँ है ना, एटलीस्ट शब्द यूज होता है वहां पे। सूर्यांश यस अर्पिता। सर इस वाले में तो लग नहीं रहा, बट मतलब ऐसा कर सकते थे ना, अगर हाई डिग्री का होता तो वैल्यू पुट करके यूजुअली देखते थे, किसी एक फैक्टर पे 0 आता था फिर उस फैक्टर को अलग से लिखते थे। Exactly, बिल्कुल करेक्ट। So now you are right. Basically we always try to find one root. Our strategy is find one root. जैसे here we have one root t equal to -1, और जो root होता है that is always the factor of this constant term, ये सोचते हैं, बिल्कुल सही बात। Now we have one root, we will get something like t plus 1 into a degree 4 का term, and this degree 4 का term आप सेम तरीके से आप कर पाएंगे, but whenever you have a odd degree you have to find one root, otherwise आप फंस जाएंगे, वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। Okay? सर Yes सूर्यांश। सर का पेयर बना लिया हम लोग कि सर हाँ। हाँ 2 के पेयर्स में कॉमन ले ले, फिर ओके स्पेसिफिक क्वेश्चन में पर t पावर 5 प्लस 1 का क्या करोगे, कुछ हो नहीं पाएगा ना वहाँ पे, सोच जैसे टी पावर 5 प्लस टी पावर 4 है तो उसमें टी पावर 4 कॉमन लेके टी प्लस 1 बना लिया, स्पेसिफिक क्वेश्चन में चल जाएगा, वरना रूट निकालना पड़ेगा। स्पेसिफिक में तो चल जाएगा जो तुम बात बोल रहे हो, बट वो भी जरूरी नहीं है कि आगे सिंप्लीफाई हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके सर क्योंकि तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा कोई टर्म को वहाँ पे, कुछ रिपीट नहीं होगा बार बार। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। दिस इज अ सिमेट्रिक टाइप ऑफ थिंग, इसके लिए याद रखें ये बात कि व्हेनेवर वी हैव सिमेट्रिक फंक्शन वी डिवाइड बाय द मिडिल वाले टर्म का पावर, मिडिल टर्म का देखना है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन 6 जो है वो मेरा मिसप्रिंटेड हो गया है, तो मैं 6 पे बनी जा रहा हूँ, मैं वो स्किप कर रहा हूँ, 7 पहले करेंगे, उसमें कुछ मिसप्रिंट है, मैं देख लिया था पहली क्लास से। सो क्वेश्चन 7 में क्या है, इफ f and g are two polynomials such that एक px is the polynomial in terms of f and g and it is divisible by x square plus x plus 1, then they are asking the value of p1। पहले तो सब लोग ना ये आंसर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखेंगे पहला थॉट क्या है, फर्स्ट थॉट लिखो बस अपना, मैं फर्स्ट थॉट जानना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ते ही पहला थॉट क्या आया, जस्ट राइट इन द Q&A। ओके काफी लोगों को बिल्कुल अच्छा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, किसी के माइंड में, किसी के माइंड में क्लियरली आया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेरी नाइस वेरी नाइस, राइट। हमने बात क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पढ़ते ही दिमाग में आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है सर रूट्स, बिल्कुल सही है, ये जिन्होंने लिखा था बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आगे सोचो,
इससे सॉल्व करेंगे तो व्हाट शुड बी द आंसर, लेट्स सी, लेट मी गिव यू 1 मिनट फॉर दिस, पहले कर लो 1 to 2 मिनट्स ले लेते हैं, फिर करेंगे डिस्कस। फर्स्ट थॉट इसकी ये देखते हैं, रूट्स मिल गए, व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस। ओके कई लोग बोल रहे हैं कि डिविजिबल हो जाएगा तो पुट कर देंगे डायरेक्टली, यस वी कैन डू दैट, कि क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स, पी ऑफ ओमेगा विल बी 0, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वी कैन डू दिस थिंग। तो क्या बनेगा, f of omega cube that is 1 plus omega into g of omega cube that is 1। सिमिलरली अगर आप ओमेगा स्क्वायर को भी 0 करेंगे तो यू विल गेट f of omega power 6 that is 1 plus omega square into g of 1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इससे आगे जाना है अब हमें, एक्चुअली व्हाट वी नीड इज, चलो ये भी देख लेते हैं ना, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा देखते हैं पहले तो। वी एक्चुअली नीड टू फाइंड व्हाट इज f of 1 plus g of 1, राइट, दिस इज आवर टारगेट। सोचते हैं क्या कर सकते हैं, जिसका भी होता है बताना, राइट, वी नीड दिस थिंग बट हाउ वी कैन फाइंड व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। ओके सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व तो कर ही रहे हैं बट आंसर बताओ, है ना, जो तुम्हारा आ रहा है इसके बाद। ये तो मेरे को पता लग गया सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व कह रहे हो जो। यस फर्स्टली So can we use concept of 1 plus omega square? फाइंड द आंसर, यूज पूछो मत, ये तो रिवीजन है, मुझसे मत पूछो, करो, सोचो उससे आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है, जस्ट यूज। ओके अभी हैंड लो करता हूं मैं सबका, है ना, जो भी सोच रहे हैं वो यूज करो, जो भी थॉट आ रहा है, क्योंकि पेपर में क्या होगा ना, अब यूज ही करोगे, मेरे से कंफर्मेशन नहीं ले पाओगे, यूज करो एकदम से, देखो कि यार आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा तो रिजेक्ट करो अप्रोच को। अब जैसे मुझे दिखता है कि चलो मैं इन दोनों को ऐड कर देता, तो क्योंकि मुझे एक थॉट तो ये पता ही है 1 plus omega स्क्वायर 0 होता है, तो क्या बनेगा 2 times f of 1 minus g of 1 बन जाएगा मेरे पास, तो 2 times f1 is equal to g1, दिस इज व्हाट आई हैव। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता भी हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 plus omega टाइम्स, सॉरी हाँ मैं 2 plus omega लिख दिया, तो आई विल गेट f of 1 into 1 plus 2 omega is equal to 0, तो इट मीन्स f of 1 तो 0 ही है, g of 1 भी 0 ही आएगा इसका मतलब, तो 100% योर आंसर इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0, ठीक है ना। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन में टफ स्टेप क्या था, बस ये स्टार्टिंग में इंस्टेंट आइडेंटिफाई करना कि सर ये रूट्स होंगे, ये आइडेंटिफाई हो गया तो फिर क्वेश्चन खत्म है आगे, ठीक है ना। काफी लोग बोल रहे हैं कि सर मैं इस स्टेप पे फंस गया था, है ना, इस स्टेप के बाद देखो और तो कुछ गिवन ही नहीं है, इन दोनों में से किसी ना किसी एक इक्वेशन में ही पुट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आई डिड एक्चुअली, है ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, दैट्स ऑल, थिंक लाइक दैट। चलिए आगे जाते हैं, यहाँ से देखते हैं अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब से शुरू हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी ज्योमेट्रिकल अच्छे सवाल है सब करेंगे। तो पहले ये वो बच्चे हैंड रेज करके बता दो कौन कौन चाहते हैं, एक क्विक समरी दे दो सर, क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहले हमने पढ़ा था, एक बार क्विक समरी हो जाए। अच्छा ऑलमोस्ट हर किसी ने हैंड रेज कर दिया। देखो हम लोगों ने एक तो क्विक बात पहले क्या डिस्कस की थी कि देखो z को x प्लस आयोटा y कहाँ पे लेना है। जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा सर, कोई भी रैंडम ज्योमेट्री दिखेगा, स्पेशली स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज हमने देखा था कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला सवाल हो या फिर कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहीं पे निकालने हो, तब भी हम यही करते हैं सर। ओके और क्या हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हो तब भी हम ऐसा ही करते हैं, है ना। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और हम लोग क्या पढ़ा था हमने कि r e पावर आयोटा थीटा कहाँ पे लेना होता है, जब भी हमें हायर पावर दिखता है ना, हायर पावर दिखता है तो ऐसा लेते हैं। जब भी और उसके अलावा मेरे को दिखता क्या है और कि भाई मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, इन 2 चीजों की बात होती है तब भी हम ऐसा ही करते हैं। ये एक समरी था। अब इसके अलावा सर ज्योमेट्रिकली मुझे क्या क्या पता होना चाहिए ज्योमेट्री में, जल्दी से रिवाइज अगर मैं करवाऊं। अब ज्योमेट्री में सर्कल का इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना, मॉड z माइनस z1 इज लेस देन r है, तो मतलब क्या हो गया, चलो कि सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर z1, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर देन है तो आउटसाइड। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मॉड z माइनस z1 इक्वल टू मॉड z माइनस z2 मीन z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर। और क्या हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके अलावा हमारे लिए कभी भी स्ट्रेट लाइन आएगा, काफी बच्चे रट लेते हैं इक्वेशन, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, मेरे को आज की डेट में भी याद नहीं है यार, मैं टीचर होकर भी नहीं मुझे याद, मैं हमेशा x प्लस आयोटा y पुट करता हूँ, काम खत्म कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी विल डू, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे इन्हीं चीजों को अपने लिए। अब और किस तरीके का सवाल होता है, एक नया आना शुरू हुआ था एलिप्स, है ना। एलिप्स में हम क्या पढ़ते हैं कि सर पी ए प्लस पी बी इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यही लॉजिक लगाया जाता है ना। हाइपरबोला लास्ट चीज होती है जो आ सकता है, पोटेंशियली अभी तक आया नहीं है, कि सर पी एम माइनस पी बी अगर 2a है तो हाइपरबोला होगा। ये मेरे को लगता है इस पन्ने पे मुझे लगता है इतना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में चीजें होती हैं, बाकी जो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो कुछ नहीं है, वो ज्यादातर सारे सवाल ज्योमेट्री से भी हो जाते हैं क्योंकि, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे अच्छे क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे थे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। लेट n डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 3z कॉन्जुगेट इज 0। सो मुझे समेशन ऑफ 1/n पावर k चाहिए, मतलब टारगेट इज टू फाइंड n, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं आपको z स्क्वायर प्लस 3z कॉन्जुगेट के।
तो कितने हैंड रेस करके लोग बताएंगे जिस चीज को स्टार्ट समझ में आ गया कि सर शुरू कैसे करना है, मुझे शुरुआत समझ आ चुकी है, इस स्टेप से शुरू होगा क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या है, प्लीज रेज हैंड। वो रेज करते जाएंगे हैंड, है ना, लो मत करना कोई भी, जिस चीज को समझ आता जाएगा वो हैंड रेस करता जाएगा। ओके, बाकी लोग भी सोचो, देखो पिछले पेज पे हमने बात कहाँ पे किया नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, बाकियों को भी याद आए। ओके, काफी लोगों को याद आ रहा है अभी, है ना। हमने क्या बात किया था, x प्लस आयोटा y ले लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, बाकी लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे अपना। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 3 आयोटा y इज 0। क्या करते हैं हम लोग, रियल पार्ट को भी 0 कर देते हैं, रियल पार्ट को 0 कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट को भी 0 कर दो, दैट इज 2xy इक्वल टू 3y। क्या सॉल्यूशंस आए यहाँ से, या तो y 0 होगा या तो x का वैल्यू 3/2 होगा। ओके, अगर y 0 है फर्स्ट में पुट करा तो आई एम गेटिंग x इंटू एक्स प्लस 3 इज 0, तो x इज 0 एंड x कैन बी -3, 2 सॉल्यूशंस आर देयर। अगर x इज 3/2 था तो y स्क्वायर की वैल्यू इज 9/4 प्लस 9/2, 2 सॉल्यूशंस विल बी देयर, मुझे दिख ही रहा है, राइट, प्लस माइनस रूट समथिंग आने वाला है, तो इन शॉर्ट देयर आर टोटल ऑफ 4 सॉल्यूशंस, क्वेश्चन खत्म। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/4 पावर k, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, सो योर आंसर इज 4/3, खत्म सवाल। ठीक है ना, स्टार्टिंग समझ में आ गया तो उसके बाद बस कैलकुलेशन करते जाना है, बहुत ज्यादा मेहनत कोई नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़े यहां से। अच्छा, अभी मैं हैंड लो कर दिया सबका, तो इसमें अभी इस कौन कौन अभी रेडी है कि हाँ आगे बढ़ो, चलते हैं आगे, समझ जाएंगे हम लोग बाकी खुद से, जितना अगर थोड़ा रहता भी है बीच का, है ना, क्योंकि मैं स्लो करूंगा तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। माय टारगेट वाज टू कवर ऑलमोस्ट लाइक 15 क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि टफ सवाल तो भी आगे आएंगे, एक्चुअल लर्निंग तो वहां है, अभी छोटी छोटी चीजों में डाउट पूछते रह जाओगे तो फिर रिवीजन का क्या मतलब रह जाएगा, है ना, तभी मैं थोड़ा तेज जाऊंगा अब। सो 9th इज z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z1 मुझे गिवन है इन टर्म्स ऑफ मॉड z1 माइनस 1, रियल पार्ट ऑफ z2 भी गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज π/6, आई वांट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। ओके, पहला थॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला थॉट कई लोगों को आता है सर मॉड एंड आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, मॉड एंड आर्ग्यूमेंट के साथ आप रियल इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं करते हो, तो इस थॉट से जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है, ये मैं इंस्टेंट रिजेक्ट कर देता हूं इस कारण, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट दिख गया मुझे, ठीक है ना, अदरवाइज मेरा लंबा हो जाएगा सवाल, कर तो सकते हैं पर मैं अवॉइड करूंगा इस अप्रोच को, जो मेरा पहला थॉट कहता है कि ये एक ट्रैप है जो मुझे फंसाने के लिए दिया गया है। मैं प्रेफर करूंगा x प्लस आयोटा y, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट से डील करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, रियल स्क्वायर कर दें अगर, चलो तो रियल पार्ट ऑफ z1 में अगर z1 को ले लूं x1 प्लस आयोटा y1, z2 को ले लो x2 प्लस आयोटा y2, क्योंकि आई थिंक इट विल बी वेरी इजी आफ्टर दिस। क्या बनेगा आपके पास, x1 स्क्वायर इज x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x2 आ जाएगा, जो कि आपकी सेकंड इक्वेशन है, दोबारा मत लिखना, है ना, सिमेट्री दिख रही है तो दोबारा मत लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 क्या है, इट इज द स्लोप, है ना, tan थीटा, tan π/6, tan π/6 इज 1/√3, दैट इज y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये मुझे गिवन है सर, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। पूछना क्या चाहते हैं वो मुझसे, इमेजिनरी पार्ट, मतलब दे वांट द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y2, और ये मेरे पास 2-3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, जो गिवन टर्म है 100% उसका कुछ ना कुछ करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई थिंक इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 बन गया इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2, सो y1 प्लस y2 का यहाँ से वैल्यू आ गया आपके पास, इट इज 2√3, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि देखो ये रेशियो तो गिवन ही है तुम्हें, ठीक है ना। स्टार्टिंग ध्यान रखना कि मॉड को रिजेक्ट क्यों किया है, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट भी था मेरे क्वेश्चन में, राइट, अदरवाइज डील करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ओके, है ना, वही कई लोग लिख रहे हैं पर मेथड तो पता है बट वो लंबा जा रहा है मेथड, जब मैं e पावर आयोटा थीटा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आगे देखते हैं, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट इज 10th वन। अब 10th में क्रिएटिव सोचो कुछ, देखो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं कुछ। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास z एंड w आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉड z इंटू w इज 1, आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस इज 3π/2, और मुझसे ये बड़े से टर्म का आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। ट्रेडिशनल वे से करो, कोई और चीज करो, सोचो क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे क्लियर थॉट ये आता है लोगों को कि सर मॉड है, आर्ग्यूमेंट है, ये दो चीजें देख के समझ में आता है यूलर फॉर्म, तो दिस इज वन वे यू कैन यूज कि सर z is r1 e power iota theta 1, w is r2 e power iota theta 2, yes this can be one way। और ये दूसरी चीज क्या गिवन है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज 3π/2, बट आई वांट कि आप कुछ और भी सोचो। एक तो ये मेथड है ही, कुछ नहीं बनेगा तो यहाँ से तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट
कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे शायद फास्ट हो जाए। किसी के पास कोई आइडिया आएगा तो हैंड रेज करके बताना तुम। रजत? यस रजत, आई कांट हियर यू एक्चुअली। मोहिल? सर z into z bar is equals to mod z square। ठीक है, वो यूज करेगा भी तो भी कुछ खास फायदा तो नहीं होना ना, करना तो पड़ेगा ना तुझे पूरा सॉल्व फिर भी। हाँ तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। हाँ तो फिर उस टाइप से कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा कर दें जो इससे बेटर हो, है ना, इससे थोड़ा बेटर कुछ होगा तो फायदा रहेगा। दीपक? दीपक का माइक कनेक्टेड है। रूपम? Sir, can we write argument omega as 2 pi by 3 because minus argument not omega, there is nowhere written cube root of unity. Yes Deepak? Can't hear you man. Suryansh? सर मॉड z इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ओमेगा कर दे सर, मॉड w, और फिर सर उसको पुट करके सर आर्गुमेंट में सर दोनों को डिवाइड करते कैसे हैं। पुट करेगा? यस सर। कैसे पुट करेगा? सर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 बाय मॉड z और सर z बाय ओमेगा करके। अच्छा तो इसको तुमने लिख दिया कि आर्गुमेंट ऑफ z बाय w कर दिया इसको, ऐसा लिख रहा है। और आगे आगे क्या करेगा? और सर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और x प्लस आयोटा y ले लेंगे। तो ये तो गंदा मेथड नहीं हो गया? तूने करके देखा ट्राई कुछ चीज से आंसर तक सर पहुंच अभी गए? कर रहे थे। नहीं, ये करो भाई ट्राई, है ना, फिर हैंड रेज करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ फास्ट मेथड भाई। अगर मुझे चाहिए होता लेंदी मेथड फिर मैं थोड़ी तुमसे पूछता। आई वांट जो ये मेथड है, अगर तुम्हारा मेथड इससे फास्ट है देन रेज हैंड, देन ओनली रेज हैंड, अदरवाइज यू विल बी। यस प्रशांत सेड अ वेरी गुड थिंग। प्रशांत ने टू द पॉइंट एक चीज लिखी जिससे मुझे समझ में आ गया कि यस उसको समझ में आ गया क्या करना चाहिए। परफेक्ट है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहा है प्रशांत, ऐसे ही करना चाहिए था क्वेश्चन को। मनी? सर हम z को -1 लेके और ओमेगा को y लेके। बिल्कुल परफेक्ट बात, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहा है। z को ले लिया -1, w को क्या लिया? i ले लिया। तो माइनस satisfy कर रहा है, देख लेते हैं बस। हाँ माइनस है सर, माइनस है। इसको माइनस, इसको 1 ले लूंगा तो -1 लेना जरूरी है क्या? हाँ हाँ माइनस पाई आएगा ना सर, आर्गुमेंट ठीक है। आएगा और -1 पे ये बन जाएगा पाई तुम्हारा एंगल, ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस पाई बाय 2। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इससे करेंगे तो। क्या बनेगा मेरे पास न्यूमरेटर में? 1 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, सॉरी डिनोमिनेटर इज 1 प्लस 3 आयोटा। आई थिंक नाउ इट इज वेरी इजी, इट इज जस्ट द एंगल बिटवीन 1 माइनस 2 आयोटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, राइट। तो ये क्या है? tan इनवर्स ऑफ -2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। आई थिंक अब आप कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन, इट वोंट बी अ वेरी बिग थिंग। ओके, यू कैन टेक सम वैल्यूज, यस इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। आदित्य? को आयोटा और z को सर w को 1 और z को आयोटा नहीं दे सकते थे। मेरे को तुम्हारी बात क्लियरली नहीं सुनी। हाँ तुम अगर सेटिस्फाई कर रहा है ना वो तो ले सकता है, तो एक बार पुट करके देख ले कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, बस सेटिस्फाई करना जरूरी है। कोई भी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ले सकते हो, डजंट इवन मैटर। जैसे मैं अगर 0 नहीं ले सकता था ना कहीं पे, तो मैं मेरा थोड़ा फिर भी लंबा जा रहा है, अगर कहीं पे 0 ले सकते तो और भी फास्ट हो जाता है इनफैक्ट। आदि? सर अगर z x प्लस आयोटा y है तो हमारे पास w आ जाएगा माइनस आई एक्स प्लस वाई, और फिर उसके बाद उसको उसमें पुट करने पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के टर्म्स में। ना सब कुछ तो मैं करूंगा ही नहीं ना यार, इतने की जगह पे मेरा ये मेथड है मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा खत्म कर लूंगा ना फिर उसमें। तो अगर मुझे कोई प्रॉपर वे यूज करना है देन आई विल नेवर यूज x प्लस आयोटा y ना, देन मेरे पढ़ने का फायदा क्या हुआ आदि, जो मैंने पहले पेज पे सब समराइज किया। सर वो उससे इमीडिएटली वो था ना कि वो मुझे दिखा माइनस आई एक्स प्लस वाई बन रहा है, तो मैंने ट्राई किया वैसे। ओके ठीक है, नहीं बट मैं नहीं करूंगा वो, मैं वायलेट करना ही नहीं चाहता ज्यादा जगहों पे, क्योंकि मैं अगर हम एक रूल बना रहे हैं तो रिजिड रहेंगे उस चीज पे। अभी शुरू करेंगे हम ज्योमेट्रिकल चीजें। अब देखो एरिया वगैरह वाला सवाल हमने पहले नहीं कभी पढ़ा था, राइट। क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस z आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z। ये क्वेश्चन मुझे जेईई मेन का पीवाईक्यू ही है, बट हमें करना आना चाहिए। देखो देखो मेरे को ना अब से ना, तुम जैसे कभी भी तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है उसको इंटरप्रेट करना, तुम्हें क्या करना है? वेक्टर की तरह सोचना है उसको। थिंक लाइक अ वेक्टर कि सर एक नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a, सर iz का मतलब क्या है? a में e पावर आयोटा पाई बाय 2 ऐड कर दिया, राइट, दैट इज e को मल्टीप्लाई कर दिया इस e पावर आयोटा पाई बाय 2 से, दैट इज व्हाट दे मीन एक्चुअली। मतलब सर एंगल बढ़ा दिया पाई बाय 2 से, 90 डिग्री एंगल ऐड कर दिया सर, दिस इज द वर्टेक्स b। z प्लस आयोटा z क्या? इन दोनों का सम सर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा z प्लस आयोटा z, ये मेरे को गिवन है, ठीक है ना। योर टारगेट इज इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हमारा। सोचो क्या करेंगे, मुझे कोई बता सकता है तो एक बार बताओ क्या करोगे। कई लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन, एक यार क्लियर थॉट बताना है ना। यस आकाश? z को 1 कंसीडर कर सकते हैं। हाँ यू कैन डू दैट, कोई इशू नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि बट चारों ऑप्शन अलग बन रही हैं 1 पे। नहीं 2 और 3 में आ सकता है, पर गेस वर्क अगर थोड़ा हुआ तो 2 करेक्ट आता है। ओके मतलब पर देख तुझे z की वैल्यू से कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं ना यहाँ पे, तो z कुछ भी ले ले। एरिया निकालने के लिए तो सेम मेथड लगाना ही पड़ेगा तेरे को जो होता है हमेशा एरिया का, कि भाई ट्राइंगल तो तुझे बनाना ही पड़ेगा ना, फिर भी चाहे वैल्यू ले ले कुछ भी कर ले। नहीं फिर वो 1, 0, 0, अच्छा फिर तुम कोऑर्डिनेट्स ले लोगे, तुम ऐसा बोल रहे हो? हाँ ओके यस यू कैन डू दैट, यस नो प्रॉब्लम, आई एग्री, गॉट इट में आ जाएगा आंसर। यस 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 आ जाएगा। तुम कोई ना कोई z का वैल्यू ले लो और तुम ट्राइंगल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह सोच लेना उसके बाद। यस वैल्यू
चलेगा, मुझे ऐसा कर सकता है अनिरुद्ध, शिवम। सर फिगर बना के सर इसमें मतलब सर आई जेड से उसका सर मॉड तो सेम ही रहेगा, तो हम सर हाफ बेस एंड डिवाइड लगा के कर लेंगे सर। अच्छा, तो अगर ये लेंथ देखते हैं, व्हाट इज दिस, इट इज मॉड जेड, द दिस लेंथ इज सेम एज दिस, रेक्टेंगल की तरह ही है ये फिगर जो होगा, तो इसका लेंथ क्या है, मॉड ऑफ दिस थिंग इज अगेन मॉड जेड, एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज मॉड जेड स्क्वायर बाय 2, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना, दैट इज फर्क हाउ नहीं पड़ेगा ना कौन से भी ट्रायंगल का निकालेंगे, है, फर्क नहीं पड़ेगा ना कौन से भी ट्रायंगल का राइट, निकालेंगे, डजंट मैटर, बिल्कुल। ओके। ये वैसे तो आना नहीं चाहिए था, वैसे ना ये बस इन्होंने पूछ लिया है, पिछले साल तो करवा देते हैं। मैं जनरली बताऊं, अगर कल को मुश्किल आ गया ना कुछ, तुम क्या करना, तुम z की जगह पे x प्लस आयोटा y ले लेना, एक पॉइंट है तुम्हारा a, दैट इज x कॉमा y, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना अगर, तो b पॉइंट क्या है देखो तुम्हारा, योर b पॉइंट इज कि भाई आयोटा ऑफ दिस थिंग दैट इज आयोटा x माइनस y, दैट इज माइनस y कॉमा x, दिस इज पॉइंट b। c पॉइंट क्या है तुम्हारा, इन दोनों का सम करोगे तो x माइनस y कॉमा x प्लस y, दिस इज योर पॉइंट, राइट। इन 3 पॉइंट्स का एरिया क्या बनेगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, चलेगा वो भी। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, अब जाएंगे अगले सारे सवाल जो होंगे वो ज्योमेट्री पे ही होंगे। 12th में क्या है, लेट z एंड w बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज w, कॉम्प्लिकेटेड से तरीके से लिख के दिया, मॉडुलस ऑफ दिस थिंग इज 1, रियल पार्ट हैज द मिनिमम वैल्यू, तो मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट w पावर n इज रियल, मतलब मुझे w पावर n पहले तो निकालना है, w मुझे इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करना इज माय टारगेट। ओके सर, सोचो, w को सिंप्लीफाई करना है, only one extra thing is given and they are saying real part is having minimum value, तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हैंड रेज मत करना इसमें, है ना, इसमें सोचो अच्छे से ठंडे दिमाग से, क्योंकि अब लर्निंग का टाइम है, अब डिस्कशन नहीं करेंगे, अब लर्निंग थोड़ा देखते हैं। कई लोग आंसर लिख रहे हैं बट ओके। सो सबसे पहले तो देखो यहाँ से z निकालना पड़ेगा, तभी जाके सेकंड में पुट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि z प्लस आयोटा इक्वल टू मॉड z माइनस 3 आयोटा, इसे देख के पहला हिंट मैं आपको दे देता हूं, हमें समझ में आता है कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने वाला है, एक पॉइंट है 0,3, एक पॉइंट है 0,-1, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो किस पॉइंट से पास करेगा, 0, दोनों का मिड पॉइंट दैट इज 1, ये लाइन पर लाई करेगा z, मतलब z का इक्वेशन क्या है, z का इक्वेशन मेरा बेसिकली जो z आएगा, x कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स नहीं है बट y कोऑर्डिनेट उसका फिक्स है कि वो 1 ही आएगा, तो इट इज x प्लस आयोटा, ऐसा मेरा बन गया, एक वेरिएबल तो गायब हुआ, चलो कम से कम इसका इस्तेमाल सेकंड में करके आएगा, x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि और ये हिंट कैसे मिलता है ना कि देखो रियल पार्ट वैसे भी मुझे निकालना ही था, तो x प्लस आयोटा y तो लेना ही था। कई बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं सोचते तो सीधा ही x प्लस आयोटा y पुट करते हैं, वो भी सही है, इट इज नॉट रॉन्ग। अब देखो w क्या है, इट इज मॉड z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, दिस इज व्हाट आई हैव, तो व्हाट इज दिस थिंग बिकमिंग, थोड़ा सा देखते हैं क्लियरली, तो इट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, और उन्होंने क्या हमें क्या दिया हुआ है कि रियल पार्ट इज मिनिमम, मिनिमम कब होगा रियल पार्ट, जब x का वैल्यू विल बी माइनस b बाय 2a, राइट, तो x का वैल्यू जब 1 होगा तब मेरा मिनिमम आने वाला है। नाउ आपके पास आपका पूरा का पूरा ये वैल्यू ही आ गया, x को 1 पुट करके देखो क्या बनता है, तो w इज 2 माइनस 2 आयोटा, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एंड w पावर n इज रियल, मतलब 2 पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा पावर n इज रियल। आई थिंक देखो एक तरीका होता है प्रॉपर सर यूलर फॉर्म लिखो सिंप्लीफाई करो, बट मुझे लगता है कि भाई इतनी मेहनत तब करनी होती है अगर कोई मुश्किल सा फंक्शन लिखा हो, जब कॉमन सी चीज है तो क्या करो, स्क्वायर कर दो पहले, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा आया, अभी भी रियल नहीं आया, फिर से स्क्वायर कर दो, मतलब सर पावर 4 आने वाला है आंसर मेरा, क्वेश्चन खत्म, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर कुछ दिखता रैंडम तब यूलर फॉर्म लगाते सोचते डेप्थ में, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना। सो यहाँ से अभी हमारा जस्ट शुरू ही हुआ कि जो हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आगे देखें, और क्वेश्चंस कौन कौन इंटरेस्टेड है और ज्योमेट्री के सवाल करने में, क्योंकि टाइम तो हो गया बट आई थिंक हम थोड़ा और 10-15 मिनट और लगाएंगे तो काफी सीख सकते हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है, बट आप लोग चाहते हो तो ही करेंगे ऐसा, ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे चाहते हैं तो कराएंगे। चलो 13 सवाल देखते हैं। 13 क्वेश्चन दिखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन, लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। S1 क्या है, S1 मींस मॉड z माइनस 1 इज लेस देन 1, S2 मींस ये एक z कॉन्जुगेट में एक इक्वेशन लिख के दी हुई है, मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 5/2 का स्क्वायर वेयर z इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम। देख के ही बड़ा सा अच्छा सा सवाल लग रहा है, बट अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो काफी कुछ अच्छा मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। S1 का मतलब क्या है सर, सर्कल है एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 1, तो पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल विद सेंटर एट 2,0 एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1, ये मुझे गिवन है, पॉइंट इसके अंदर ही लाई करेगा, पहली चीज ये पता है। सेकंड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये सोचो, लाइन का इक्वेशन याद नहीं है मुझे, एक तो तरीका x प्लस आयोटा y पुट करके सोचेंगे,
बट सोचने के लिए ना मेरे को लगता है कि आप इससे भी फास्ट कर सकते हो, मतलब इससे भी फास्ट एक थॉट हो सकता है जिससे शायद आप कर पाओ। अर्पिता, यू हैव सम आइडिया? सर ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही। नंबर्स। परफेक्ट डायरेक्शन कि ये जो दो नंबर हैं जनरली देखेंगे तो इट इज नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट, तो मेरा ये तो रियल 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए ही आना है, तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, मेरे को 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इंटू 1 प्लस आयोटा निकालना है। रियल पार्ट क्या आ रहा है इसका, इट इज 2 टाइम्स x माइनस वाई, दैट्स ऑल राइट। तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास, ये तो अजीब सा हो गया। चलो थोड़ा फिगर को और क्लियरली ड्रॉ करना पड़ेगा इसका मतलब। सो हियर इज माय ओरिजिन, सर्कल का सेंटर इज एट 2,0, तो कहीं पे ऐसा मेरा सर्कल है। नाउ आई हैव अ लाइन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इंटरसेप्ट मेरा 2 है, तो और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2, तो ऐसा एक लाइन है ये सर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कौन सा साइड होगा वो चेक करना पड़ेगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। देखो ओरिजिन को पुट करके देखो सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं, तो सर उल्टा साइड लेना है ओरिजिन का, ये वाला आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन दैट वी हैव। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस 5/2, मतलब सर डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 5/2, 0 डिस्टेंस चाहिए मुझे z का इस पॉइंट से। कहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखते हैं यार, ये पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखोगे तो देखो रेडियस वाज 1, रेडियस मेरा 1 था, तो एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होता है ये वाला 3,0, इन दोनों के मिडिल में कहीं पे लाई करता है 5/2, 0। मुझे चाहिए z का मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे आएगा ये मुझे कोई बताओ। फिगर मैंने क्लियरली ड्रॉ कर दिया तुम्हारे लिए। मैक्सिमम डिस्टेंस सोचना इज वन चैलेंज, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो सर 0 आ जाएगा, बट मैक्सिमम क्या आ सकता है, फिगर से ही सोचो कि मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे। आस्तिक सर इस एंड से लेकर के 5/2 तक का सर्कल के जेड तो सर्कल पर ही लाई कर रहा है। सर्कल पे जो शेडेड रीजन है वहां पे कहीं पे भी हो सकता है जेड, तो राइट, बट मैक्सिमम क्या होगा अनिरुद्ध? सर ये जो पॉइंट है सर, ये सर्कल के अंदर भी ला सकते हैं, सर्कल पे भी ला कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल सबसे सर्कल फार पे। ये होगा, मतलब कैसे बताऊं, लेफ्ट वाला जो कॉर्नर होगा ना सर, मतलब जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये मैं मार्किंग फोर्थ कर, ये ए है, लेट्स से ये बी है, ए होगा ए पे सर, हां जी ए पे होगा। ओके, तो तुम कह रहे हो कि ए होगा। अगर हम लॉजिकली भी देखते हैं सबसे दूर पॉइंट ए ही आएगा, अगर तुम कहीं और जाओगे तो ये पास आते जा रहे हैं हम उस पॉइंट के, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द पॉइंट, तो ये पॉइंट तो मेरे को बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अच्छा है 45 डिग्री एंगल है, देखो हमें पता है राइट, ये और सेंटर इज एट 2,0, तो मैं 45 डिग्री एंगल पे जाना है टू रीच पॉइंट ए बाय डिस्टेंस दिस। ए के कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए, ये डिस्टेंस 1 है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में डिक्रीज कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो इट इज 2 - 1 इंटू cos 45 डिग्री। y कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज कर रहा है तो 0 - 1 इंटू cos sin 45 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ गया 2 - 1/√2, -1/√2। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम 5/2, 0 निकाल लेना है। दैट इज माय आंसर आई गेस। बिल्कुल सही बात है, आई थिंक यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एंड जो कैलकुलेशन होगा वो आप करके इजीली देख सकते हो, आई डोंट थिंक कि वो मुझे बताने की भी जरूरत है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म से बड़ी फास्ट, क्योंकि हमारा सॉल्व हो ही गया। ठीक है, आंसर वेरीफाई करना है तो कर लेना। डिनोमिनेटर में 4√2, आंसर इज एक्चुअली, अरे नहीं, इसमें भी ना √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 5 + 4√2 by 8। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, बट बाई 8 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा। अरे ये क्या गड़बड़ है, इन्होंने कैलकुलेट, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया है क्या कुछ? आई डोंट थिंक सो। मयंक, कैन यू आइडेंटिफाई? हाँ सर, वो 5√2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा सर। 5 अच्छा हाँ सॉरी वो कैंसिल ही हो जाएगा ना फिर 2, तो ठीक है ऑप्शन 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, सही है। बाकी ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में देखो शक्ल ज्यादा टफ थी सवाल की, मेथड इतना टफ नहीं है जितनी ज्यादा इसकी टफ शक्ल दिखा रखी है राइट। हमें बस लोअर इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द लाइन ही निकालना था। काफी सारे बच्चे आइडेंटिफाई सही चीज कर लिए थे, बस उसके बाद कैलकुलेशन ही था। और देखते हैं चलो इस तरीके का क्वेश्चन, देखो इसके जैसी सेम शक्ल का एक और सवाल पूछा गया था। ये क्या कहता है, सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर S1 गिवन है मुझे एज अ सर्कल, S2 says real part is greater than 0, S3 says z minus z conjugate is greater than equal to 8। मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन चाहिए। अब देखो ये क्या कहता है, ये तो एक सर्कल है, ये तो चलो मैं लिख देता हूँ 2√2। दिस इज द सर्कल विद सेंटर एट 3,2 एंड रेडियस इज 2√2। सेकंड चीज क्या है सर, सेकंड चीज क्या कहता है कि रियल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो एक लाइन होगा x = 5 मेरा, यहाँ पे कहीं पे वो ग्रेटर होना चाहिए, x मेरा 5 से हमेशा, ये आया। ओके, आगे सोचो लास्ट क्या है, अब सोचो और ड्रॉ करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है। सो आप लोग Q&A में ये टाइप करके बताओ जो भी आपका आंसर बनता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने बड़ी जल्दी आंसर भी दे दिया है काफी कंफर्टेबल हो गए काफी लोग ज्योमेट्री में, मतलब सोचिए। देखो z - z कॉन्जुगेट है ना, तो x + i मत लेना है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिफाई किया करो, नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट इज 2 टाइम्स
2 iota times the imaginary part of the number, right? So it is y greater than mod y greater than equal to 4. That means y belongs to minus infinite to minus 4 union 4 to infinity, है ना? ऐसा ही मेरा मतलब आ रहा है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा x इक्वल टू 5 था, देखो एक यूनिट इस साइड शिफ्ट किया था मैं, यहाँ पे एक यूनिट ऊपर जा रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इन दो लाइंस के भी, क्योंकि ये लाइन तो मेरा मान लो y इक्वल टू 4 है एंड ये शेडेड रीजन विल बी व्हाट आई विल गेट। कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं हमें, क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दैट इज 5,4। एंड एक्चुअली अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका सर्कल के साथ इंटरसेक्शन आ भी रहा है या फिर ऐसे ही हमने लिख दिया। देखते हैं ये पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहा है सर्कल को। तो आई एम गेटिंग मॉड ऑफ, actually it is mod of 2 plus 2 iota, that is 2 root 2. Yes, so there is only one solution that we are getting. Okay, काफी सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया था, सही, औसम है ना? कई लोगों ने गलत भी किया था, देख लेना। इनफाइनाइट नहीं आएगा क्योंकि सर्कल के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है ना, तीनों चीजं में एक ही पॉइंट कॉमन है। दिस इज द होल सिचुएशन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, ज्योमेट्री का। कौन कौन इंटरेस्टेड है एक और सवाल? देखो ये सब जेई मेन के ही है, मैं अपनी मर्जी से एक भी सवाल नहीं करवा रहा, है ना, पहले डिस्क्लेमर है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मन है कि भाई टफ सवाल कराना, ये आए हैं 15 क्वेश्चन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिनट का टाइम दूंगा, तुम ही करो, तुम ही सोचो। अभी मैं बस रीड करूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? लेट द लाइन्स, देयर इज वन लाइन रिटन हियर, सेकंड लाइन इज दिस, बी द नॉर्मल टू द सर्कल सी इफ द थर्ड लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। तो सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। वन टिप फॉर यू इज थिंक लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम्हारा क्वेश्चन बच्चों वाला लगेगा। इफ यू विल थिंक लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ये सवाल नाइटमेयर है। तो सोचो ठंडे दिमाग से, जब आंसर आ जाए फिर आप हैंड रेज करेंगे। जब आपका आंसर खुद से अभी कैलकुलेशन करके आया, जिन लोगों ने अभी हैंड रेज कर लिया मुझे पता है वो पहले से किया हुआ है तुमने सवाल, है ना, थोड़ा रुको फिर। सोचिए नॉर्मल का काम क्या होता है एक सर्कल में। जब भी मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ सर्कल के लिए तो क्या थॉट आता है पहला माइंड में? आंसर करेंगे बच्चे। जब भी नॉर्मल पढ़ते हैं सर्कल की पहली बार तो क्या थॉट आता है? राइट इन 2 और 3 वर्ड्स ओनली। एंड जब भी आप टेंजेंट पढ़ते हैं तो पहला थॉट क्या आता है? यस, काफी बच्चों का थॉट्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। सो नॉर्मल से थॉट यही आता है कि 2 नॉर्मल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जब आप लोग टेंजेंट पढ़ते हैं तब क्या पहला थॉट आता है तुम्हारे माइंड में? टेंजेंट ऑफ द सर्कल को पढ़ते। बिल्कुल, कई लोग सही लिख रहे हैं, बाकी लोगों का अभी तक आंसर आया नहीं। कई बच्चे बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज रेडियस। यस, एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द रेडियस इज ऑलवेज फ्रॉम द टेंजेंट इज ऑलवेज रेडियस। यस, बिल्कुल सही है, टेंजेंट बढ़ के यही थॉट आना चाहिए। परफेक्ट है, काफी बच्चों ने दे दिया आंसर। अब सोचो जैसे 2 नॉर्मल दिए, मतलब उन्होंने क्या बोला मुझे, अगर मैं सवाल को हटाऊं बेसिक से समझाऊं तो, कि सर 2 नॉर्मल है, मुझे पता है नॉर्मल का एक ही काम है, सेंटर से पास करेगा सर, तो सेंटर से तो पास करना ही है इसने। जो नेक्स्ट एक और लाइन गिवन है वो मेरी टेंजेंट है। मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट from the center of the circle that will be equal to radius. This is the whole situation that is going on, है ना। टारगेट अब तुम्हें आई होप समझ में आया होगा। अब हम सोचेंगे कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो अब सॉल्व करने के लिए x प्लस आयोटा y पुट करना तो ठीक है, बट कोई उसके अलावा कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर पाया जिससे शायद उसका क्वेश्चन फास्ट हो रहा है? प्रज्वल का हैंड रेज है सबसे पहले, तो प्रज्वल से मैं बात करूंगा। प्रज्वल, दक्ष सर वो z प्लस z कॉन्जुगेट और z माइनस z कॉन्जुगेट का प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। बिल्कुल परफेक्ट बात है। यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a विल बी 0। तो इसका मतलब 2 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई का इमेजिनरी पार्ट 0 करना है मुझे। इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है इसका? आई एम गेटिंग माइनस एक्स प्लस 2y इज 0, तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। सेकेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या, नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट माइनस 4 आयोटा लिखा है, ध्यान से देखो। नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट इज 2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए मुझे। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर? इट इज एक्स प्लस 2y, राइट। दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। करें इसे ओपन अप तो हमारे पास आया 2 आयोटा एक्स, सॉरी 2 पूरा क्यों ही ओपन अप करना, मैं तो सीधा ही लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2 को भी हटा ही दो इनफैक्ट, तो आई एम जस्ट गेटिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये 2 लाइंस हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज द सेंटर। तो सेंटर क्या आ गया, y इज 1/2 एंड x विल बी इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सेंटर आ गया हमारे पास। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, राइट। तो यहाँ पे सीधा ही z को x प्लस आयोटा y करो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इट इज x आयोटा माइनस y प्लस x माइनस आयोटा y प्लस 1 प्लस आयोटा इज 0। रियल पार्ट मेरा देखेंगे तो क्या आया, x माइनस y प्लस 1 इज 0। इमेजिनरी पार्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, x माइनस y प्लस 1 इज 0।
अच्छा सेम ही बात आ रही है, तो यही मेरी एक लाइन होगी बस, ठीक है ना, दिस इज द लाइन दे आर सेइंग। हमारा आंसर क्या है सर? माय आंसर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,5 फ्रॉम द गिवन लाइन। चलो करके भी देख लेते हैं, तो आंसर इज 2 - ½ अपॉन √2, दैट इज 3/2√2। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में जब पहली बार पेपर में आया था ना, ऑलमोस्ट हर बच्चे, मतलब जितनों से मैंने पूछा था सब छोड़ के आ रहे थे ऐसा सवाल। बट अब ना तुम्हें डरना नहीं है, तुम देख रहे हो ना, जहां भी ज्यादा टफ दिख रहा है ना, वहां पे नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट का लॉजिक मोस्ट जगहों पे लगेगा ही लगेगा। चाहे तुम इस क्वेश्चन को देखो, चाहे तुम पिछले सवाल में देख लेते, यहाँ भी नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट था, इससे पिछले में देखोगे यहाँ पे भी नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट था। तो ना ये छोटे से लॉजिक से हमारा क्वेश्चन काफी बार फास्ट हो जाता है, ये बात आप याद रखें, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मुझे करवाना था। सो पहले तो वो बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे जिनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ आज के सेशन से, है ना, क्योंकि एक रिव्यू तुमसे चाहिए, अगर फायदा हुआ तो ही कंटिन्यू करें सीरीज को, है ना, क्योंकि एक ट्रायल रन था, हम देखना चाहते थे कि रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, क्योंकि स्टार्ट किया 2 चैप्टर से, अगले दिन जैसे हम रख सकते हैं मे बी आफ्टर अ वीक, हर हफ्ते 2 चैप्टर का भी रखेंगे या हर 4 दिन बाद भी रखेंगे, तो कर सकते हैं हम ऐसा। कौन कौन इंटरेस्टेड होगा कंटिन्यू करने में इस सीरीज को? जिनका हैंड रेज है वो तो रेज ही रखो, बाकी लोग भी बताओ क्या रिव्यू है तुम्हारा, है ना। मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट सीरीज वी शुड ट्राई समथिंग कि मैं शायद टाइमर दिखा दूं, बट आई वांट कि प्रेशर ना दूं मैं तुम्हें इतना ज्यादा, क्योंकि यार हर कोई प्रेशर ही दे रहा है तुम लोगों को। अभी मैं भी टाइमर दिखा के और ज्यादा प्रेशर दे दूंगा तो गिव अप ही ना मार देना, इसीलिए मैं बस टाइमर वगैरह पे अभी नहीं जा रहा हूँ। जब डेट आ जाएगी तब करेंगे टाइमर वाले काम भी, है ना, वो अभी प्रेशर दे देगा टाइमर आई थिंक, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सेशन में टारगेट करेंगे सीक्वेंसी सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ऑसम चैप्टर है, टफ सवाल दिखेंगे तुम्हें उसके, बट आई वुड रिकमेंड यू थोड़ा सा एक बार जो पॉइंटर थे ना टफ सीरीज के सवाल सॉल्व करने के, वो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, इट कैन हेल्प यू अ लॉट इन द PYQs। सो ठीक है, फिर आई थिंक मैं अभी डाउट्स तो हम कोई और नहीं ले रहे हैं, आई कैन टेक सम जनरल क्वेरीज बट नॉट इन द रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। आई वांट टू टेक सम सजेशंस फ्रॉम यू ओपनली कि इस सेशन में हम और क्या क्या कर सकते हैं, कि PYQ से रिलेटेड आप क्या चाहते हो कि हम PYQ के अराउंड ही अगर प्ले कर रहे हैं तो और क्या क्या हम आपको करवा दें, व्हाट आर योर थॉट्स। तो फिर हम उस पर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे ना, सेशन में मोल्ड करते जाएंगे। आदि सर एक ये जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन करवाया था वो काफी हेल्पफुल था, वैसे हर चैप्टर के पहले जब भी करेंगे तो रिवीजन करवा दीजिए। ओके, अब देखो हर चैप्टर में जो टफ पॉइंट्स हैं उनका कर सकते हैं, सारा सारा तो करना बहुत टफ जैसे मुश्किल है। एक ओवरव्यू पढ़ा हुआ तो है ही, तो दिमाग में आ जाएगा। हाँ बस कि मैं अगर पॉइंटर ही बता दूं, जैसे आज मैंने किया कि बस पॉइंटर ही बता दिया, काम बन गया है उस तरह से। ओके यस वी कैन डू दैट। एक और चीज सर, सारे पहले डिफिकल्ट वाले चैप्टर जो करवा दिए हैं सब बैचेस में वो सारे करवा दीजिएगा, मतलब देखिए ये वाला ऑर्डर में चलते जाएंगे अब तो, उसमें तो जो ऑर्डर है मान लो कोर्स, ठीक है ना, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे अलग, सबके लिए फेयर रहेगा वो। मनी सर अब जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट का भी कर दीजिए सर, क्वेश्चंस 1-2। अरे जेई मेन के बहुत हैं, अभी वही खत्म कर लो, ऐड तो मैं जितने मर्जी करवा दूंगा, अरे सवालों का कमी थोड़ी है मेरे पास, बट स्टिक रहते हैं ना, जो टारगेट है टारगेट से भटकना नहीं है अभी मेरे को तभी मैं क्वेश्चन अलग नहीं करवाना चाहता, किस तरह से करवाऊं वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आस्तिक सर हम बता रहे थे कि इसका मतलब कुछ दिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो लग रहा था कि क्या एकदम अजीब नया लग रहा था, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो इसको कंटिन्यू रखिएगा, अच्छा है। मतलब अब जैसे कॉम्प्लेक्स के वो आखिरी के 3-4 सवाल हैं, देख के तो गिव अप होता है बंदे का, बट अब ठंडे दिमाग से जब देखा होगा सॉल्यूशन हाँ। समझा तो पता लगा होगा कि बड़ा ये आसान था भाई, कुछ गलत तो था ही। कुछ दिन पहले सर कर रहे थे तो लग रहा था कि अब पहला बार पढ़ रहे हैं इसलिए वैसा अब ठीक लग रहा है, अब करेंगे तो आसान लगेगा थोड़ा। हाँ, अब जब दोबारा खुद से देखेगा तो एटलीस्ट एक हाँ। थॉट रहेगा माइंड में पहले से ही। हाँ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। चलो बढ़िया, ये फिर मतलब कंटिन्यू करेंगे ये चीज तो हम बस। और बताओ सजेशंस दो इसके लिए आयुष। जैसे आशिक उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे अगर हम, तो अपनी प्रिपरेशन भी इसी के थ्रू अलाइन करके हम भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे 1 वीक का गैप है तो उस पे जैसे आज कराया तो हमने प्रैक्टिस कर सकते तो हैं। अब जैसे तुम मुझे बताओ तुम लोगों के लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा, कितना टाइम का गैप रखें, जैसे हफ्ते में एक क्लास रख दें ये वाला, क्योंकि ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होगा सबके लिए, फिर बाकियों के और बैचेस भी चल रहे हैं सबके। हफ्ते में एक क्लास मतलब 2 चैप्टर का टारगेट, उसमें ऐसे ही 15 से 20 सवाल उठाएंगे, बढ़िया से खींच देंगे उन चीजों को, परफेक्ट रहेगा, काफी लोग हैप्पी हैं इस चीज पे। ठीक है, हफ्ते में एक क्लास ही रखेंगे, अभी जैसे ही पेपर पास आएगा तब 2 कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। परफेक्ट है, ये चीज अच्छा है कि हम तुम इसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेना फिर अपना भी, है ना, कि तुम भी करके आओगे पहले से भी, कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाएंगे फिर। मोहिल देन अर्पिता। सर मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट के बाद जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे देख, वो तो तेरे को एनालिसिस वीडियो मिलता ही था, है ना, कोर्स में तू देखेगा तो उसमें क्लियरली बताते ही थे हम लोग कि कौन से कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि जिससे ज्यादा पूछा वैसे क्वेश्चन भी ले सकते हैं आप। हाँ, अरे मतलब मेरे को ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं क्वाड्रेटिक में ढूंढ नहीं पा रहा था सवाल, मैं ढूंढ रहा था और मैं ये देख रहा था कौन सा ऐसा सवाल है जो सही में बहुत टफ है, क्योंकि ज्यादातर सवाल देख के मुझे लग रहा था ये तो करवाया ही है इन लोगों को। मैं ऐसे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा था जो शायद लोग भूल जाएंगे, या तो जो करवाया ही नहीं है उनको कुछ वैसा, या तो मतलब बहुत कम लिमिटेड पढ़ाया गया उस चीज पे, मतलब दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। बट दैट यू आर आल्सो राइट कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस भी उसमें से पिक कर लो, जो कॉन्सेप्ट हमें पता है शॉर्ट रिपीट होगा ही होगा। Yes, I will definitely do that. I will definitely. Maybe उसमें मैं कुछ और अलग शक्ल का सवाल उठा लूंगा, बट सेम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जैसे PNC जैसे चैप्टर्स में काफी हेल्प करेगा ये बात। अर्पिता।
तो यही था कि जैसे 21 में मतलब 26 पेपर्स है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी बार रिपीट हुए हैं, तो वही मतलब जो बार बार रिपीट होते रहे वो भी अगर ऐड ऑन हो जाए या फिर अभी आपको उसमें होमवर्क ना के देख तौर मैं पे लॉजिक देता हूँ, वो रिपीट का ना मतलब वो कुछ ना प्रिडिक्टेबल मतलब है आप नहीं। कराओ नहीं, बस जैसे हमको होमवर्क के तौर पे ही दे दो कि कि कर लो डीपीपी, अच्छा ये मतलब रिवाइज हो जाए वो बार-बार ऐसा सीन। ठीक है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो तुम बार-बार रिवाइज कर पाओ कि मतलब हाँ। हम तुम्हें क्वेश्चंस दे पाएंगे, ये कर लो दोबारा से, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। मतलब जैसे डीपीपी में आप अभी मतलब अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स देते हो, डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह देते हो, तो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे आप कहते हैं पैटर्न बेस्ड, वो होते हैं जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, तो वो चाहे आप हमें होमवर्क के फॉर्म में दे दो या मतलब कुछ भी वैसा, बट तो कि वो हम क्या बार-बार करेंगे, आंखों के सामने आता है। तो व्हाट वी कैन डू इज इसमें कि जैसे मान लो कि मैं जो क्लास में पिक करूंगा ना, तो मैं क्लास में ही बता दिया करूंगा कि देखो ये वाले कॉन्सेप्ट के सवाल और कर लेना, इस कॉन्सेप्ट के सवाल और ज्यादा कर लेना, तो उन पे तुम फोकस ज्यादा कर लेना बाद में फिर। ऑलराइट, हाँ बढ़िया है ना, ये कर लेंगे, परफेक्ट रहेगा। जैसे हाँ ये बेस्ट है, अच्छा आएगा। सो मैं और भी ले लेता हूँ सजेशंस। सौंदर्य, देन कनिष्क भी है। यस सौंदर्य, कनिष्क। So just say right now one of the students had said that go for the most obvious pattern ones. That is fine, sir. But the thing is, I was asking if you could like when you like you give us the most common type of questions, but if you focus more right now on the harder ones, क्योंकि होता क्या मुझे harder ones में फिर समझ नहीं आता because you only seeing a book, तो उससे you don't really get a full. ऐसे पर्सनली जैसे तुमसे पूछता हूँ कनिष्क, जैसे आज के सेशन में जैसे हमने टफ क्वेश्चंस को टारगेट किया था, हाँ you are saying, right? या जैसे हमने जो the point of quadratic में जब आपने वो एक क्वेश्चन दिया था जिसमें third equation had to be a from the expression which was given. I think it was the fourth question or so. Right. And जैसे लास्ट के आपने जो मैं समझ गया तेरा पर्सपेक्टिव। तो मैं क्या करूंगा ना, देखो टारगेट तो टाइम स्पेंड करना टफ सवाल पे ही है ना, बट दे अदर स्टूडेंट वांट कि एटलीस्ट आप हमें बता दो कि देखो ये सवाल ज्यादा आते हैं, तो दे डोंट वांट कि हमें उसके सवाल कराओ, दे वांट कि बता दो, तो हम बता देंगे क्लास में। इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के पास क्लियर पहुंच जाएगा, बेटर रहेगा, है ना। कि जैसे कि मैं अगर पहले क्लियर बता दूं कि यार एन डिग्री के इक्वेशन के जितने पीवाईक्यू में सवाल देखें पहली प्रैक्टिस कर लो क्वाड्रेटिक में, जैसे आज के लिए सजेशन है। क्यों? क्योंकि वो नया कैटेगरी है, बार बार रिपीट होता है, पैटर्न जो बनेगा ना, सवाल जो आए हैं वो सवाल तुम कर लोगे तो इट विल गिव यू सम एज एज कंपेयर टू अदर्स। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अब आप सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि सबसे टफ सवाल जो थे वो सारे हमने अब कर लिए क्लास में कवर। तो अब बचे हुए क्वेश्चन आप ज्योमेट्री पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिसेंटली ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं आता था, अब आने लगा है, अब ज्यादा आने लगा है, बट देखोगे ध्यान से तो बहुत टफ चीजें नहीं आ रही हैं। ये बस मैं ओवरव्यू आज का दूंगा। ये सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये फॉर्मेट बेस्ट है, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और मतलब सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। इन फ्यूचर तो मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है, बट अभी जब डेट नहीं है ना, तब तक मैं ये चला लेंगे इस तरह से, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जो एडिशंस बच्चों ने की, बट आफ्टर दैट आई हैव सम वेरी बिग प्लान्स। और सर एक बार सर यदि मतलब ये आप सजेशन ले लो तो एक क्वेश्चन था जो आपके मेथड से मतलब हो नहीं रहा था और आपका मेथड कोई दूसरा बता ही नहीं रहा टीचर, अगर आप तो 2 मिनट का है बस। हाँ मेरे को समझ में नहीं आया, अभी क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, देखना कोई तेरा एग्जैक्ट तू मुझे तो फिर बहुत सारी और बच्चे, तू मुझे बस एक बार मेल डाल देगा तो मैं, नहीं तो मेरे से नेक्स्ट सेशन में पूछ लियो रुक के, है ना चित्रांशु। सर मुझे बस ये सजेशन देना था कि जैसे हमें मतलब हमारा टारगेट है कि हमारा रिवीजन होना चाहिए, राइट सर, अच्छे से। तो जैसे कि अभी फेज 1 में जैसे हम लोग के जैसे 4-5 चैप्टर से टेस्ट होते हैं, अगर हम फेज 2 या फिर फेज 3 के बाद वो सब कंबाइंड टेस्ट ले, मतलब जितने भी चैप्टर्स हुए तब तक फेज 3 तक यार देख मैं तेरे को बताऊं, लोग तो यार फेज 2 का टेस्ट देने नहीं आए थे इतने सारे, उनको इतने मेल करके बुलाना पड़ा कि भाई टेस्ट तो दे दो। तो ये रियलिटी है, वो 2-3 बच्चे ही होते हैं जो बहुत डेडिकेटेडली होते हैं, रेडी होते हैं कि भाई पढ़ना है मुझे, हर चीज को कवर टाइम पे करना है, बट मेजॉरिटी लोग तो बैकलॉग ही कवर करते रह जाते हैं, वो तो बोलते हैं मत डालना पीछे। लेकिन सर इससे ना मतलब ये होगा कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और एक प्रेशर भी रहेगा। हम दे तो रहे हैं इतने सारे टेस्ट, उसके अलावा तुम कितनी सारी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो, राइट। अब पोल करा दीजिए, गुड आइडिया कि हम पोल एक्टिव रख सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ, जिसका होता जाएगा वो उस पर मार्क करता जाएगा। ओके सर, है ना, बट वो मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बट वो टेस्ट हम देंगे तेरे को, क्योंकि कईयों का बैच खत्म भी हो गया, बैच 1 के बच्चे हैं जो, राइट, तो उनको चाहिए कि एट द एंड कुछ तो दे दो, ऐसे छोड़ दोगे, डोंट वरी, थोड़ा टाइम अभी बस डेट आने दो, डेट आएगा उसके बाद और बहुत सारे सेशंस का प्लान है। आई हैव वेरी बिग प्लान्स। मैंने लास्ट ईयर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं लाइव बच्चों को पेपर सॉल्व करना सिखाता था सामने बिठा के, फुल टेस्ट, बट फुल टेस्ट लेवल तक पहुंच जाए एक बार हम लोग जब ये सब करके, तब उसका भी एक्चुअल फायदा दिखेगा, राइट। तो हम करेंगे ऐसे सेशंस डेफिनेटली, मैं आई विल टीच, क्योंकि अगर मैं एक पेपर कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, तो तुम भी मेरे साथ बैठ के कर रहे हो, तो मेरा थॉट क्या है, तुम्हारा थॉट क्या है, तुम क्लियरली देख पाओगे उस टाइम पे यार इंस्टेंटली इस बंदे ने तो ये सोचा, मैंने ये सोचा था, क्या गड़बड़ हो रही है। और सर जब ज्यादा चैप्टर्स रहेंगे तब समझेगा वो सब, तब समझेगा ना वो। अभी तो एक चैप्टर में क्या है कि अब तुम बोलोगे आधों को नहीं आता, आधों को आता है, वो क्या ही बताऊं, फुल टेस्ट में एक्चुअली अकल आएगी, वो चीज एक्चुअली समझ में आएगा ना फिर तब की भाई क्या है, पेपर की फील भी होगी, अरे देना है पेपर। ये सब सेशंस में तब रखता हूँ जब पेपर पास आने वाला होता है, बट डेफिनेटली होगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है तेरे को भूल जाएंगे। तभी तो ये वाले सेशन शुरू किया है कि कई बैचेस खत्म होने पे आ गए, तो उनको कुछ तो दो, रिवीजन ही करते करवाओ उनको कम से कम। कुशाग्र। यस सर मेरा एक ये जनरल था कि सर मतलब जैसे मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनका सर बैकलॉग बहुत क्रिएट हो गया था सर, जैसे मतलब मैं सर जैसे पार्शियल ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से सर फिर कॉलेज शुरू हो गया था, तो फिर प्रिपरेशन बहुत ब्रेक आ गया था, तो इस वजह से सर मैं एक सजेशन देता हूँ। तो मान ले एक एक्स चैप्टर है ना, एक एक्स चैप्टर है, तेरे को जो मेरा रिवीजन शीट्स का शेड्यूल है, मान ले ये क्लास का शेड्यूल है कि अगली, तुझे पता है कि मान लो अगले वेडनेसडे फॉर एग्जांपल ये 2 चैप्टर्स पे, अगले 2 चैप्टर पे क्लास होगी, तूने वो 2 चैप्टर नहीं किए हुए, तेरा टारगेट क्या है, पहले देखेगा क्या वीडियो देखने का टाइम है, ठीक है वीडियो देखेगा, वीडियो देख ली थी अगर, तो अब क्या है कि अब डीपीपी तो डिस्कस हो नहीं रही है,
राइट। तो डीबीपी करने का फायदा भी नहीं होगा, अभी कोई डिस्कस तो कर नहीं रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो पड़ी है, बट पीवाईक्यू कर लेगा अभी तो शायद फायदा हो जाएगा कि तेरा टारगेट क्या है, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो वाले कर डालेगा बस, राइट। सारा नहीं करना है, जो मार्क मिले हुए हैं उतना कर डालेगा, उसके बाद बस क्लास में आ जाएगा। यस और सर मतलब मैं ये कह रहा था कि एक बैलेंस बना के रख लीजिए कि मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मतलब 60% हो, और जो सर जो बच्चे टफ मोस्ट प्रोबेबल तो है ही। अब देख मैं ना ये ना चीटिंग होगा अगर मैं ये बोलूं कि ये क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, ये कम प्रोबेबिलिटी रखता है, मतलब क्वेश्चन कभी प्रोबेबिलिटी रखता ही नहीं ना है सर। अब मैं कैसे बोल दूं कि ज्योमेट्री का नॉर्मल एंड सर्कल वाला सवाल क्या प्रोबेबिलिटी रखता है, भाई ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। अब कैसा भी सवाल होगा वो इंपॉर्टेंट हो गया। मैथ्स में बड़ा मुश्किल होता है ना ऐसे टाइप बताना कि भाई ये टाइप का सवाल तो आएगा ही आएगा। अब हमने कॉन्सेप्ट बता दिए, अब उसकी एप्लीकेशन के सवाल तुम्हारे सामने, मैं कौन सा अपनी मर्जी के सवाल ला रहा हूं, मैं तो प्रीवियस ईयर ही दे रहा हूं। अब ये तो फेयर नहीं होगा ना बोलना प्रीवियस ईयर में यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स तुम्हारे पास है ही, तुम देखो स्टैट्स कि भाई कितने से क्या आया, उस हिसाब से तुम देखो तुम्हें किस पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। दैट इज द मोटिव ऑफ की क्रैश कोर्स में सबसे पहली वीडियो आती है जो 4-5 मिनट की, राइट। यस सर, यस तो यही होता है कि अगर तू स्ट्रगल कर रहा है किसी चैप्टर में तो उसको देखकर गाइडेंस ले ले कि भाई कैसे इस्तेमाल कर लूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कर ले, ठीक है ना। बट अब मैं इसमें भी प्रायोरिटाइज ही करवाता रहूंगा तो यार अभी तो डेट भी नहीं है, अभी से ही प्रायोरिटाइज करवाऊंगा ना ज्यादा चीजें, तो फिर एट द एंड तुम मुझे ही गाली दोगे कि वहां पे कुछ अलग हो गया तो तभी मैं चाहता नहीं हूँ ये सब कि भाई एंड में करवाएंगे ना प्रायोरिटाइज, अभी तो टाइम ही टाइम है यार, अभी तो सब कर लो जितना इंपॉर्टेंट दिखता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चलिए तो अभी बाकी लोगों से बात नहीं हो पाई है, बाकी लोगों से अगले सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू सेट अप अ पोल, फर्स्ट ऑफ ऑल पोल रख लेंगे, पोल से फायदा रहता है कि थोड़ा सबको दिखता भी रहेगा कि क्या स्टैट्स थे, कितने लोग क्या कर पाए, है ना। उसके साथ अलग अदर देन दिस हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू का थोड़ा टाइम स्पेंड किया करेंगे 4 से 5 मिनट में भी कि यार क्या क्या इस चैप्टर में काम का है, वो चीज से हमें काफी पुश मिल जाता है। तीसरी चीज हम करेंगे कि यार कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स तो आपने अगर नहीं किए तो ये रिवाइज जरूर कर लेना और उनके जैसे सवाल कर लेना, है ना। ये मैं 3 चीजें आपके साथ जरूर नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, राइट। चलिए तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।